अभी हम मौजूद हैं पटना में, और पटना में यहाँ अभी शंकराचार्य जी आए थे, ज्योतिर्मठ के पूज्य स्वामी शंकरा अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, और उनसे भेंट करने के लिए यहाँ पर तमाम लोग आए थे, उनका दर्शन करने के लिए तमाम लोग आए थे। हम इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से इन लोगों ने जो शंकराचार्य जी हैं उनसे भेंट किया और आगे की क्या क्या योजनाएं हैं, हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विजय कुमार यादव है। मैं पटना बिहार गौ विकास विभाग भारतीय जनता पार्टी का संयोजक भी हूँ। और जैसा कि शंकराचार्य जी यहाँ पर शंकराचार्य जी आए हुए थे। शंकराचार्य जी जिस तरीके से गौ माता को पूरे देश में राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तहे दिल से उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इस कार्य के लिए बीड़ा उठाया है। और हमारी संयोजक होने के नाते गौवंश के संयोजक हैं, हम किसी पार्टी से हैं और हमारा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और हम लोग भी चाहेंगे कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिले। और इससे बढ़िया क्या होगा? राष्ट्र माता का। हाँ, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। मैं भी चाहूँगा, क्योंकि मैं एक यादव और यादववंशी हूँ, तो मेरा भी गर्व होगा कि हम पशुपालक और हमें गौ माता का राष्ट्रीय पालक कहलाएंगे हम लोग। अभी शंकराचार्य जी एक बात बोले कि अगर हमें कोई अगर किसी को हमको बोलना है तो हम भारतीय जनता पार्टी को बोलेंगे, क्योंकि नागालैंड में जिस तरीके की सरकार है बीजेपी के, तो वहाँ पर उनको जाने से रोक लगा दिया गया है। और वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि गौ माता जो है वो हमें मतलब खाने का मतलब खाने के लिए है वो। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता के जो मंत्री वही बोले हैं? देखिए, ये किसी व्यक्ति का विशेष अपना भाषण होगा। कोई ऐसा पार्टी उससे सरकार नहीं रखती है। पार्टी ऐसा कभी नहीं कह सकती है कि गौ बीफ खाओ या गौ का मांस खाओ। गौ माता है, पूजनीय है। हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग गौ माता को माता ही मानते हैं। और हमारी देवी देवताओं का जो आप जानते हैं कि कई 100 करोड़ देवी देवताओं का स्थान माँ के में दिया गया है। इसलिए ऐसा नहीं है। अगर नागालैंड के जो भी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको ये उनकी भाषा हो सकती है, पार्टी को कोई मंत्री है वही बोले हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो आप बोले कि अभी व्यक्तिगत अपनी सोच है, लेकिन वो जो व्यक्ति हैं उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन वो फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी में है। तो क्या उनकी सोच से भारतीय जनता पार्टी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा? जी देखिए, एक व्यक्ति के ऊपर अगर हम लोग सोचेंगे, पार्टी को उनको अपने पार्टी से निष्कासित नहीं करना चाहिए? पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व इस पे विचार करेगी। हम लोग भी मांग करेंगे कि इस पे सोचा जाए। ऐसा शब्द का इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए था। और अगर गौ माता चूंकि इस तरीके का शब्द का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बदनाम तो भारतीय जनता पार्टी ही हो रही है। नहीं, हमारी पार्टी इससे सरोकार नहीं रखती है। कोई व्यक्ति और किसी भी पार्टी, खास करके भारतीय जनता पार्टी हिंदू सनातनी पार्टी है, जो कि आपको कहीं से भी गौ माता के ऊपर गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब तक है, हम गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाएंगे। उम्मीद है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा हमने 100% उम्मीद रखी है। सबसे पहले आपका स्वागत, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम कृष्ण शरण सिंह है और मैं गौ विकास विभाग। कहाँ से आप आए हैं? बेसिकली मैं तो गोवा में मेरा कर्मभूमि है, जन्मभूमि मेरी बिहार है। जी। लेकिन गौ के साथ बचपन से नाता रहा है। घर में दादा पोसते थे, पिताजी पोसते थे, चाचा पोसते हैं। अब हम नहीं पोस पा रहे हैं, लेकिन एक आशा है, मन में विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम गोवा ऐसे प्रांत में एक गौशाला खोलेंगे। और इसके लिए मैं आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सनातन का सपोर्टर करते हैं, लेकिन राजनीतिक एक व्यक्ति विशेष कोई होगा, ये चीज़ों को आप देख सकते हैं। इसमें हमने कविता के रूप में मैंने लिखा है, जिसको मैंने आपके पर्सनल मोबाइल पे भी भेजा है, ठीक है कि नहीं? और हमारे साथ साथ आप सभी नवयुवकों को भी वो उत्तेजित करना है। आपको भी मार्गदर्शन करेंगे कि गौ जिसकी दूध हम पीते हैं,
जिसका दूध पीते हैं, हमारी माता अगर मर जाती है तो हम गौ माता का दूध पी के बड़े होते हैं। और आज डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि गौ माता का दूध जो है सबसे एडवाइजेबल है, हर तरीके से हमारे शरीर के लिए परिपूर्ण है। तो क्यों नहीं हम उसको गौ माता कहें? अगर कोई अपनी माँ को भी माँ नहीं कह रहा है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो अभी शंकराचार्य जी आए थे और जिस तरीके से वो संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है कि भारतीय जनता जो पार्टी है वो गौ माता को राष्ट्रमाता तुरंत घोषित करेगी? आने वाले दिनों में ये निश्चित होगा, क्योंकि व्यक्ति विशेष मैं तो यहाँ हूँ और मैं कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र की टीम से भी मैं विचार कर रहे हैं। बातें हो रही हैं कि वहाँ जब भी महाराज जी का आगमन होगा, 15 अक्टूबर को गोवा में इनका आगमन है, उसके पहले मैं वहाँ रहूँगा इनका स्वागत करने के लिए। चलिए, अभी एक और हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका। भारतीय खबर, क्या नाम पड़ेगा आपका? जनार्दन शर्मा उर्फ जोगी जी। अच्छा, अभी शंकराचार्य जी यहाँ पर आए थे और शंकराचार्य जी जिस तरीके से भारत में गौ माता को राष्ट्रमाता को घोषित कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उसमें किस तरह से आप अपना योगदान देना चाहेंगे? गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर के लिए आज से नहीं, वर्षों से ये मांग होते आ रही है, प्राचीन काल से। क्योंकि गौ माता जो है सिर्फ पशु नहीं है, अपने आप में ये वेदशाला है पूरी तरह से। उनके पूछ से लेकर अंग अंग शरीर, गोमूत्र से लेकर गोबर से लेकर हड्डी चमड़ा हर चीज उपयोगी है, इसलिए वेदशाला कहा जाता है। कोई भी उनका जो शरीर से जो तत्व निकलता है मनुष्य के जीवन के लिए अमृत का काम करता है मानव जीवन में। इसलिए गौ माता को भारतीय नहीं पूरे विश्व में धरोहर के रूप में और वो विश्व स्तर का इनको माता का दर्जा देना चाहिए। वो तो के लिए नहीं, वो तो सभी को पता है कि गौ माता विश्व की धरोहर है। लेकिन जिस तरीके से करपात्री जी महाराज वो आंदोलन किए थे, उसके बाद सरकार भी उनको सांत्वना दी, लेकिन राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया। क्या लगता है बीजेपी की सरकार में ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ सरकार सांत्वना देगी? कि जो पूर्व की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, वो लोग सनातनी विरोधी हैं और पूरी तरह से उसका प्रमाण देंगे अगर समय मिले। हम तो चूंकि बहुत लेट पहुंचे हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करे, कांग्रेस ही कर दे तो उस पर। कांग्रेस या कम्युनिस्ट इसे पार्टी से नहीं जोड़िए। गौ माता जो भी किसी दल के लोग हैं, क्या गौ माता का प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं? दूध नहीं लेते हैं क्या? उनका गोबर का यूज नहीं करते हैं? मूत्र का यूज नहीं करते हैं? राज्य में जितना देर हो रहा है गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना, ये भी बहुत बड़ी अपने आप में छलावा है। नहीं, छलावा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो करती है, एक मिनट भाई साहब, ऐसे नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो कही है, क्या धारा 370 से पहले कांग्रेस का पूर्व मोहम्मद की सरकार नहीं था? क्यों नहीं किया समाप्त? भारतीय जनता पार्टी मंदिर का एजेंडा था, मंदिर का कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ? मंदिर का एजेंडा पूरा हुआ, उसके बाद 370 खत्म हुआ। जिस तरीके से डंके की चोट पर 370 और राम मंदिर बना है, वही डंके की चोट पर क्या होगा? ये गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि गौ माता का राष्ट्रीय धरोहर के रूप में बिल्कुल होगा। धारा 370 इस देश में समाप्त करना अपने आप में एक चुनौती थी, ये तो सहज स्वीकार हो जाएगा। जो भाजपा के विरोधी है वो भी स्वीकार करेंगे। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी को जितना जल्द हो सके गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए? अरे सरकारी स्तर पर घोषणा बाकी है, बाकी लोग तो पूरा हिंदुस्तान के लोग जो भी हैं, कांग्रेसी नहीं मानते क्या गौ माता? नहीं मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देसी गाय 80,000 कट जाती है। भैया कुर्सी के लालच में, अपने सत्ता के लालच में पाखंड करते हैं, बोलते हैं कांग्रेसी के घर में उनका बच्चा दूध नहीं पीता है गाय का, छलवा करते हैं, माँ के साथ गाली देता है, सुनते हैं। ऐसा थोड़ा है। गौ माता सिर्फ कानूनी तौर पर राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना है, बाकी सब अपना हर हिंदुस्तानी जो भी सनातन धर्म से प्रेम करने वाले लोग हैं, सबको अपना गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए प्रयास कर रहा है, होगा। देखिए, अभी हमारे साथ यहाँ मौजूद थे ये, और ये बोल रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता तुरंत घोषित होगा। और ये जिस तरीके से शंकराचार्य जी, पूज्य शंकराचार्य जी आ रहे हैं, संघर्ष जिस तरीके से कर रहे हैं, सभी लोग जो हैं उनके साथ मिल करके अपना बहुमूल्य समय निकालेंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने में अपना कीमती समय भी देंगे। बाकी आपको ये खबर कैसा लगा, आप लोग इस खबर को यहाँ से शेयर कीजिएगा। आप देख रहे थे भारतीय खबर, राकेश कश्यप के साथ, कैमरे के पीछे विकास पराशर। जय हिंद।